पेटीएम की सक्सेस स्टोरी उन कहानियों में से है जिसमें हम सब इंस्पायर हो सके। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से की। उनके फादर स्कूल टीचर थे। Despite struggling during his childhood, he came and he conquered. Paytm is on an expanding spree और इसका एग्जाम्पल उनके प्रमोशंस में देखने को मिल रहा है। हाल ही में पेटीएम ने एसोसिएशन किया क्रिकेट के साथ। Not just that, देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर नंदन नीलकनी of Infosys and the maker of the आधार कार्ड ने पेटीएम की वैल्यू को समझा और विजय शेखर शर्मा को एडवाइस दिया कि पेटीएम को अपना ऑफिस देश की टेक सिटी बैंगलोर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। He is neither IIT or IIM. He hails from a very modest and humble background. Yet Mr. Vijay Sharma actually aced and topped his whole academic career. I would say Mr. Vijay Sharma of Paytm exemplifies two words: persistence and resilience. So welcome Mr. Vijay Sharma to the Big Idea Cool Startup Special. Thank you. Pleasure to be here. It's great to have you. अच्छा विजय हमारे साथ शेयर कर लीजिए, आप neither IIT neither IIM हो, क्यों? ऐसी बात नहीं है कि मैं IIT और IIM में नहीं होना चाहता था। हाँ। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहा था तब मेरे साथ एक लिमिटेशन थी कि मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ। सो मैं क्लास 12 तक हिंदी मीडियम से पढ़ के आया। तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट इंग्लिश में होते हैं। हाँ, तो मेरे को आंसर देख के क्वेश्चन समझ में आता था। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो मैं अच्छी तरह कर देता था, लेकिन जहाँ पे इंग्लिश लिखनी होती थी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता था। तो मैं टॉपर बन गया अपने उन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जिनमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, और मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चला गया। और मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा हुआ मैं DCE में गया, क्योंकि वहाँ पे जो मेरे को दोस्त लोग मिले, वहाँ पे जो मेरे को एनवायरनमेंट मिला, उसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। और IIM की बात ऐसी है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो ज़रूर कैट एग्ज़ाम जो IIM के लिए होता है और GMAT स्टैनफोर्ड जाने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन अपने पास पैसे नहीं थे इतने। तो मेरा ये मानना था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ वहाँ पे, अगर नहीं कुछ हुआ तो कम से कम कुछ ऐसी एक कंपनी बनाए जिसमें उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिले जो इन जगहों पे पढ़ रहे हैं। तो भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। अब पेटीएम में अपने पास बहुत सारे साथी हैं जो IIM से हैं, स्टैनफोर्ड से हैं और बाहर से भी हैं। ये एक अच्छी लकी बात है। I feel like crying. Oh my God. How do you feel today? आपको कैसे लगता है आज, और आपके फादर को कैसे लगता है? देखिए, ये किसी भी फैमिली के लिए एक गर्व की बात होती है कि उनका एक पेडिग्री ऐसी जगह गया और ऐसी काम करे, तो मुझे लगता है कि वो बड़े प्राउड फील करते होंगे। और अभी तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि वो जो जर्नी स्टार्ट करी थी उसको एक मुकाम तक पहुंच गई है। अब आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आज हम एक छोटी कंपनी है और मेरा ये पूरा भरोसा है कि हम जब तक ये अगले 20 साल देखें तो $100 बिलियन कंपनी बननी चाहिए। सो वी विल बी एबल टू मेक वन। आप आज पेटीएम का एवैल्यूएशन क्या है? बिकॉज आप छोटी कंपनी हो, लेकिन आपका एवैल्यूएशन जो है, देखिए मेरा ये काम है कि मैं मेरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अलीबाबा लिस्टेड एंटिटी है। और अलीबाबा doesn't get bigger, better or sexier, right? करेक्ट। तो मैं वैल्यूएशन ना बोलते हुए कहूँगा कि couple of billion dollars में है। That is how I can say, and वो एक अपॉर्चुनिटी है। Smile more. अच्छा, tell me Mr. विजय, आपने कभी ऐसे सोचा जब आप 2000 में अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू किया कि आज आप इधर पहुंच सकते? एक बात थी, जब मैं 2000 में स्टार्ट करा तब मेरे साथ 9/11 के दिन थे और उन दिनों स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग नहीं थी। और मैंने अपनी कॉलेज डे में कंपनी बना के बेच दी थी ऑलरेडी एक्चुअली। हाँ, 1998 और से 2000 तक के बीच में। So there was a tiny entrepreneurial bug before. Correct. And I was able to find a buyer for that company. US based, New Jersey based टीम एक कंपनी को मैंने बेच दी थी वो कंपनी। तो जब 2000 में स्टार्ट करा था तो अपना एक मिशन था कि एक बड़ी कंपनी बनाएंगे, एक साइजेबल कंपनी बनाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जा सके। कुछ ऐसा करके जाएंगे इस देश के लिए कि जिससे
सारे देशवासी प्राउड हो सकें। तो वो मिशन स्टेटमेंट क्लियर था। तो अब ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि चाहे वो 1 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे वो 20 साल में हो। सो एज दे सेड, मैंने सारे अपने एग्जिट बटन काट रखे थे, कोई एग्जिट जर्नी नहीं थी। सो जिंदगी में बहुत टफ टाइम भी आया। There was a very powerful statement. I'm sorry, I didn't mean to interrupt. You had no exit button. Absolutely. Nobody's ever said that. Yeah. I mean, I had a one. I don't believe it. It is called TINA factor. There was no other alternate. There was no alternate, and मेरा पूरा decision ये था कि there is only one thing that we will go on this path, on this journey. चाहे कुछ हो, चाहे कुछ अभी successful ना हो, मेरा एक philosophy है. Okay. When in doubt and when in tough time, work harder. So hard work किसी भी चीज़ का solution हो सकता है, और उसी की वजह से शायद आगे पहुँचे। और अपनी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आए जब ठंड के दिनों में having 2 cups of tea was a perk, I can say that. And why do you say that, Vijay? क्यों? मेरे साथ कुछ कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैंने कंपनी स्टार्ट करी तो मेरे कस्टमर्स थे। हम मोबाइल फीचर फोन पे कंटेंट देते थे, रिंग टोन, रिंग बैक टोन्स, ऐसी सारी सेवाएं। That was your first entrepreneur, official. And when your customers are big telecom operators, भारती, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, तो उनके साथ आप छोटी कंपनी हो तो आपके कलेक्शंस की सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है। तो मेरे पास क्या था कि बिजनेस बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबल था, लेकिन बैंक में पैसे नहीं थे, तो मैं लोन देता था उसको मैच करने के लिए, और धीरे धीरे करके मेरे ऊपर बहुत सारा लोन आ गया। और अब मैं लोन की इंटरेस्ट चुका रहा था, ना कि मैं कैपिटल चुका पा रहा था। तो मेरे पास अपने पैसे खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। तो थोड़े दिन पहले एक्चुअली आई रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, जहाँ पे कि मेरे को डिनर मिल जाता था, और फिर उसके बाद जब मैं अगर अपने घर पे वापस आता था तो एक दिन 2 दिन तक चाय नहीं मिली, ऐसी सिचुएशन रही थी। I hope today you're treating them to many dinners. Absolutely. And many tea breaks. You know, every student, every Indian student should see this interview with you, Mr. Vijay. It's just riveting. It's riveting.